बच्चे को दवा देने से पहले ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि बच्चों में डोज सिर्फ उम्र से तय नहीं होती और आगे मैं आपको ज़रूरी दवाइयों का ब्रेकडाउन दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फीवर एंड पेन, बुखार और दर्द की मेडिसिन। ये एक तरीके का एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है। एंटीपायरेटिक एक कैटेगरी होती है, उसके अंदर जो है बुखार और दर्द की मेडिसिन रखी जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एक होता है मार्केट में ब्रूवेल सिरप। ब्रूवेल एक ब्रांड नेम है, बहुत सारे ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है। मेन असली एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है उसका नाम है अब आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन एक कंपोजिशन है, यही हमारे जो है फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन को कम करता है। यानी कि अगर आपके बच्चे में बुखार हो, दर्द हो और सूजन हो, तो ये मेडिसिन देने पर आपके बच्चे को जो है बुखार, दर्द और सूजन खत्म हो सकता है। याद रखिए, ये दवा सिर्फ डॉक्टर ही आपके प्रिस्क्रिप्शन पर लिखेगा, आप अपने से बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि बच्चे का मामला है। अब बच्चे के मामले में अपने से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं इनकी डोज क्या होती है। मान लीजिए डॉक्टर ने बताया है, तो अगर आपके बच्चे को वेट करेंगे और आपके बच्चे का एज पूछेंगे, अगर 3 से 6 महीने का बच्चा है तो 2 ml TDS यानी कि दिन में आप 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml यानी कि TDS यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से या 12 साल का है तो आप उसे 5 ml यानी कि BD दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे TDS और BD लिखा हो उसको ध्यान रखिएगा। TDS क्या मतलब क्या होता है और BD का मतलब क्या होता है, OD का क्या मतलब है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे चैनल पर विजिट करिए, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। फीवर एंड पेन की दूसरी मेडिसिन, ये भी एक एंटीपायरेटिक कैटेगरी में आता है। देखिए, मेफ्टाल पी सिरप इसका नाम है और इसमें एक तरीके का कंपोजिशन होता है जिसका नाम है मेफेनिमिक एसिड। इसका सेम काम यही होता है, फीवर और पेन को कम करना। ये अगर अपने बच्चों में दे देंगे, ज़्यादातर ये ब्रांड चलता है और बहुत ही पॉपुलर है और ज़्यादातर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने अगर इसको प्रिस्क्राइब कर दिया तो 6 से 12 महीने के बच्चे को 2.5 ml वेट के हिसाब से अगर देना है, जितना आपके बच्चे का वेट है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 6 से 12 महीने का है और आपने वेट नहीं किया, ऐसा नहीं करना, वेट के हिसाब से देना है। दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 8 साल का है तो 5 ml यानी कि BD दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक है आपका T98 भी एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होता है। तो ये T98 एक ब्रांड नेम है और बहुत सारे ब्रांड नेम आता है। मैनकाइंड की एक ब्रांड होती है और ये हर कंपनियां अपने अपनी ब्रांड बनाती है, जैसे सन फार्मा हो गया और मैनकाइंड हो गया और बहुत सारे ऐसे हैं जो है आपको बनाती है। इंटास हो गया, तो बहुत सारे ब्रांड कंपनियां जो है अपनी अपनी ब्रांड नेम से इस मेडिसिन को बनाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें पैरासीटामोल होता है जो वही काम करता है, बुखार और पेन को कम करता है। अगर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो समझ लीजिए 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 3 बार, अगर 1 से 12 साल का बच्चा है तो 5 ml यानी कि दिन में आप जो है 2 बार दे सकते हैं। याद रखिए, मैं अभी भी यही कह रहा हूँ, ये बच्चे का मामला है, डॉक्टर से राय लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए, बच्चों में जो मेडिसिन दी जाती है उसका नाम है एंटीबायोटिक। ये एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है, ये कहाँ कौन सी कंडीशन में दी जाती है। अगर आपके बच्चे को बुखार है तो उसमें दे सकते हैं, अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें दे सकते हैं, अगर ठंड लग रहा हो तो उसमें भी आप अपने बच्चों को ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस मेडिसिन को आप अपने से नहीं दे सकते हैं। इस मेडिसिन को डॉक्टर जो है लिखता है, प्रोवाइड करता है प्रिस्क्रिप्शन में इस मेडिसिन को देने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक की जो मेडिसिन हमारे डॉक्टर जब प्रोवाइड करते हैं तो उनका एक का नाम है क्लेवाम सिरप। ज़्यादातर ये मेडिसिन डॉक्टर चलाते हैं। तो इसमें होता है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम। इनका काम क्या होता है, अगर आपके बच्चों में अगर कान में इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि आपके बच्चों में आई इन्फेक्शन हो गया हो या लंग इन्फेक्शन हो गया या टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन हो गया हो, तो डॉक्टर साहब जो है इस मेडिसिन को चलाते हैं। तो इस मेडिसिन को अगर डॉक्टर ने लिखा है तो आपका अगर बच्चा 6 से 12 महीने का है, अगर वेट होने के बाद, तो आप उसको दिन में 3 बार देंगे और वो भी डॉक्टर आपको बताएगा। डॉक्टर नहीं तो फार्मेसिस्ट जरूर बताएगा। अगर आपका बच्चा 1 से 10 साल का है तो 5 ml दिन में 2 बार इस मेडिसिन को देना पड़ता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेडिसिन पे। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारा एंटीबायोटिक का उफ्लामैक्स सिरप। देखिए, उफ्लामैक्स सिरप बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। ये एक मैक्लोर्स कंपनी बनाती है और इसको डॉक्टर 90% इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, इस एंटीबायोटिक में क्या होता है कि आपके पास ओफ्लॉक्सासिलिन होता है और मेट्रोनिडाजोल होता है। क्या काम करता है, ये आपको डायरिया को कम करेगा, यानी तो आपके बच्चे में जो दस्त हो रहे हैं उसको कम करेगा, और स्टमक इन्फेक्शन, पेट में अगर संक्रमण हो
किसी तरीके का इन्फेक्शन हो तो उसमें ये मेडिसिन चलाई जाती है। और उसके बाद पैरासाइट इन्फेक्शन, पेट में अगर कीड़े हों उसकी उस कंडीशन में भी ओफ्लॉक्सासिन चलाई जा सकती है। हालांकि पेट के कीड़े के लिए अलग मेडिसिन दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर इसे चलाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो समझ लीजिए 2.5 ml दिन में 3 बार वेट के हिसाब से। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो 5 ml BD दिन में 2 बार आप इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं एंटीबायोटिक का, जो एक बहुत ही सिप्ला की कंपनी की ये ब्रांड आती है, एजी करके है, ये भी बहुत ज़्यादा चलता है, डॉक्टर इसे भी बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको आप एजी सिरप करके मार्केट में हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। इसमें होता है अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन किन कंडीशन में दी जाती है बच्चों को? देखिए, अगर बच्चों को निमोनिया होए, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हो या स्किन इन्फेक्शन हो या यूटीआई इन्फेक्शन हो, यानी कि पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि इस मेडिसिन को देते हैं। देखिए, इस मेडिसिन में अजिथ्रोमाइसिन बहुत एक तरीके का एंटीबायोटिक होता है। अगर इन कंडीशनों में अगर डॉक्टर इस एंटीबायोटिक को देते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 6 से 12 महीने का अगर बच्चा है वेट के हिसाब से तो 2.5 ml, और 1 से 5 साल का बच्चा है तो 5 ml दिन में 1 बार दी जाती है। इस याद रखिए, इसे दिन में 2 बार नहीं दी जाती है, इसको दिन में 1 बार दी जाती है। तो अगर आपको ना समझ में आए तो मेरी वीडियो पे विजिट करिए, इस वीडियो को रोक कर अप डाउन करके इसको दोबारा देखिए। बच्चे का सवाल है, मैं दोबारा करता हूँ, बच्चे के सवाल में अपना दिमाग लगाना समझ लीजिए बच्चों के लिए खतरा है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटी एलर्जी मेडिसिन, एक तरीके का बच्चों में एक एंटी एलर्जी हो जाता है, एक कैटेगरी है एंटी एलर्जी। एलर्जी होने पे बच्चों में जैसे छींक आता है, त्वचा पर दाने लगते हैं, मतलब खुजली होती है, नाक बहता है और नाक बंद ही नहीं होता है, कभी कभी नाक बंद हो जाता है, खांसी भी आती है, घरघराहट सी होती है, आंखों में पानी आता है, खुजली होती है और सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो क्या करें? इस कंडीशन में एलर्जी वाले पदार्थ से दूर रहें, घर और कपड़ों को साफ रखें, धूल धुआं और पालतू जानवर से बचें और डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। इस कंडीशन में ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के दवा बिल्कुल न लेना है अपने से, और लक्षण बढ़ने से तुरंत डॉक्टर से मिलें और इन्हेलर का सही उपयोग करें। देखिए, ये एक एंटी एलर्जी का होता है। इस कंडीशन में कौन सी मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले सेट्राजीन हो गया। सेट्राजीन हम लोग जानते हैं कि ये टैबलेट फॉर्म में भी आता है और ये जो है सिरप फॉर्म में भी आता है, तो ये मार्केट में आपको मिल जाता है। देखिए, ये भी एक एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होता है, ये एंटी हिस्टामिन की कैटेगरी में आता है। लिवोसेट्राजीन भी आता है, मोन्टास एलसी भी आता है, आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। देखिए, जैसे कि छींक आता है, नाक बहना होता है, खुजली होता है, जैसे आपको बताया है, तो इस मेडिसिन को डॉक्टर चलाते हैं। और वो सबसे बड़ी सावधानियाँ, इससे लेने से पहले नींद आती है और सुस्ती भी होती है। आपका बच्चा 6 से 12 वर्ष का है तो 5 mg यानी कि आधे टैबलेट जो है दिन में 1 बार देंगे, और 2 से 6 वर्ष का बच्चा है तो 2.5 mg मतलब 1/4 टैबलेट दिन में 1 बार देंगे। और ये दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही देना है, अपने से ये दवा नहीं देनी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एविल। एविल भी एक तरीके का एंटीहिस्टामीन है। इसमें होता है क्या है, फेनिरामीन होता है, और फेनिरामीन का काम वही होता है जो छींक आना, नाक बना। जब सेट्राजीन काम नहीं करता तो इस मेडिसिन को चलाई जाती है। तो इसमें जो है फेनिरामीन का काम होता है ईचिंग, खुजली जो होती है, और रैशेस और एलर्जी राइनिटिस, जैसे छींक आता है, नाक बहता है, और अर्टिकेरिया और इंसेक्ट बाइट होता है, तो इस मेडिसिन को दी जाती है। बच्चा 6 से 12 है तो 2.5 ml ओडी देना है दिन में 1 बार। अगर आपका बच्चा 1 से 5 साल का है तो 5 ml ओडी दिन में 2 बार, दिन में 1 बार आपको देना है। कैसे लें? खाना खाने के साथ या बिना खाना खाए ले सकते हैं इसको, और अच्छी तरह से बोतल को हिलाएं। फिर नापने वाले एक कप मिलता है, उस कप से उसको सही मात्रा में नापें, जैसे कि 2.5 ml अगर आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उस तरीके से नाप को इसको दी जाती है। रोजाना एक ही समय पर दें, ऐसा नहीं कि आज रात को 9 बजे दिए तो कल रात को जो है 11-12 बजे दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिनारेल सिरप के बारे में जानते हैं। ये भी एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और इसको भी डॉक्टर बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब करते हैं। बच्चे में अगर वही सिम्टम होता है जैसे छींक, जुकाम, नाक बहना और खांसी आना, तो इस मेडिसिन को देते हैं। अगर डॉक्टर ने दिया है तो 3 से 6 महीने के बच्चे का 1.5 ml दिन में 2 बार। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml BD यानी दिन में 2 बार। अगर आपका बच्चा 1 से 6 महीने का है तो 5 ml यानी कि 5 ml BD दिन में 2 बार दी जाती है। याद रखिए, जल्दी आराम और नींद में सुधार होता है
इससे ये बहुत बेहतरीन सिरप है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों को दिया है सब लोगों ने इसके बारे में तारीफ़ किया है और बहुत बेहतर आराम होता है और बहुत ही फ़ायदा देता है। ठीक है, खाने के बाद ही लेना है और जो कप मिलता है उसकी ढक्कन मिलती है, उस ढक्कन से नापना होता है और सही समय पर लेना होता है। और इसकी सलाह ये बिना डॉक्टर की सलाह से इस्तेमाल नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे के पहुँच से दूर रखना है, क्योंकि कभी-कभी बच्चे जो है इसको गिरा देते हैं और कभी-कभी अपने मुँह में डाल लेते हैं, जिससे दिक्कत हो सकता है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में मान लीजिए मोन्टार एलसी, जैसे मैंने पिछले बताया था, ये भी एक एंटी एलर्जी सिरप है। मोन्टार एलसी में क्या होता है, इसमें एक तरीके का मोन्टेली का सोडियम और लिवोसिट्रेजिन होता है, जैसे छींक, नाक बहना, खांसी और आंखों में पानी आना। जब वो मेडिसिन नहीं काम करता है तो डॉक्टर जो है इस मेडिसिन को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कोल्ड हो, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन हो, रनी नोज हो, नाक बह रही हो, स्नीजिंग हो, छींक आ रही हो, एलर्जी राइनिटिस हो, एलर्जी जो है बहुत ज़्यादा हो, ईचिंग हो, तो इस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, मोन्टार एलसी चलाते हैं। अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप उनको नाप के 2.5 ml दिन में 2 बार, सुबह दोपहर, या दिन में 2 बार, मतलब या सुबह दोपहर, सुबह तो अगर नाश्ता कराने के बाद भी दे सकते हैं, या तो दोपहर या शाम को दे सकते हैं, या अगर 10 साल का बच्चा है तो दिन में बीडी, मतलब दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। याद रखिए, इससे देने के बाद बच्चों में नींद भी और सुस्ती भी हो सकती है। ठीक है, और आप याद इस बात का ध्यान रखिए, बड़ों में जो इस मेडिसिन का भी यूज़ होता है टैबलेट फॉर्म में, तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन दे दें। और जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनके लिए भी ये मेडिसिन अगर डॉक्टर चलाते हैं तो उनको भी इस कंडीशन का ध्यान रखना है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये मेडिसिन को लेना है कि नहीं लेना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन एंटी एमेटिक। देखिए, एंटी एमेटिक एक, मैंने बताया ना, एक तरीके की कैटेगरी है। तो एंटी एमेटिक में क्या होता है कि बहुत सारी मेडिसिन रखी होती है। एंटी एमेटिक का मतलब होता है उल्टी रोकने की दवा। बहुत सारे बच्चों में मिचली होती है, उल्टी होता है और चक्कर आता है, तो इन कंडीशन में बच्चों को उल्टी रोकने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन देते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे जान लेते हैं। उल्टी को रोकता है, मिचली से राहत देता है, पेट को आराम देता है और शरीर में पानी की कमी से बचाता है। ठीक है, कब डॉक्टर से मिले, लगातार उल्टी हो रही हो, खून की उल्टी हो रही हो, या तेज़ बुखार के साथ उल्टी हो रही हो, या पानी भी ना रुक पाए, तो बच्चों, बुजुर्गों या गर्भवती महिलाओं में अगर इस चीज़ को देखें तो तुरंत आप डॉक्टर को जाएँ, मिलें, उनसे बताएं। देखिए, उल्टी की दवा किस कंडीशन में ली जाती है, जैसे आपके पेट में संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, ज़्यादा खाना या ख़राब खाना खा लिया हो, जैसे बाहर का चीज़ आप पाम ऑयल से बने हुए होते हैं तो बच्चे खा लेते हैं, तो उस कंडीशन में उनको ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, अगर आप मोशन सिकनेस, यानी कि आप ड्राइव कर रहे हो, कार वगैरह में बैठे हो, तो वहाँ भी बच्चों में ये उल्टियाँ होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो उनको भी ये दिक्कतें होती हैं। दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी जो है उल्टियों का कारण बन सकता है। ठीक है, केमोथेरेपी के दौरान भी उल्टियाँ हो सकती है बच्चों में। तो देखिए, अगर गर्भावस्था प्रेगनेंसी वोमेन्स है तो उनको डॉक्टर को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों की दवाइयाँ हैं। बच्चे की दवाइयों में जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ बच्चे के ही बारे में है, बच्चे की ये दवाई है, सिर्फ सिरप, ड्रॉप, सस्पेंशन है। ठीक है, लेकिन इनकी असली मेन होता है इनका डोज, ये डोज तय किया जाता है। तो आप ये जान लीजिए, जैसे ओंडेसेट्रान है, ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन दोनों में आते हैं। इंजेक्शन आपको हॉस्पिटल में जब एडमिट होता है बच्चा तब दिया जाता है, और बाहर तो आपको टैबलेट और सिरप में मिल जाएगा। डोमपेरिडोन भी है, ठीक है, और मेटोक्लोप्रामाइड भी है, प्रोमेथाजीन भी है, और इसका नाम है प्रोक्लोरापेराजीन भी है। तो इस तरीके के मेडिसिन होते हैं जो बच्चों बड़ों में दोनों में दी जाती है। अब एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है जो उसके बारे में जान लेते हैं, जो हर मेडिकल स्टोर पे रखा जाता है, उसका नाम है ओंडेम। ओंडेम हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, और ये सबसे पहले डॉक्टर इसी को ही लिखते हैं। जब नहीं आराम होता है तब उस मेडिसिन के पीछे जाते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया है। तो ये एक तरीके का एंटी एमेटिक मेडिसिन है ओंडेम, और ये वही कंडीशन में दी जाती है जैसे उल्टी मतली में। तो बच्चों को उसके जो है डोज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से, उसके साल के हिसाब से इस मेडिसिन को दी जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है मेट्रोक्लोराप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड। ये एक तरीके का एंटी एमेटिक सिरप है होती है। देखिए, ये पेरिनॉर्म के नाम से मार्केट में आता है, और ये भी जो है बहुत ही पॉपुलर है, और ये भी डॉक्टर इसे बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप इसे अपने से ना लीजिए, क्योंकि ये डॉक्टर अपने से प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो वेट के हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी एक वोमिटिंग की है और उल्टी रोकने की दवा होती है। नोज़िया, माइग्रेन, केमोथेरेपी
और एसिडिटी हो तो उसमें इस बच्चों में दी जाती है। 6 से 12 मंथ का बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे दीजिए। अगर 1 या 1 साल का बच्चा है तो 3 ml दीजिए, दिन में जो है 2 बार दे सकते हैं इसको बीडी। तो जीडी और बीडी के बारे में मैंने बताया है, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो पे, मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो देखिए अगर आप इस सिरप को लेते हैं तो बच्चे में क्या होगा, पहली बात उल्टी रुक जाएगी, मतली से राहत मिल जाएगी, पेट को आराम मिल जाएगा। अब भोजन के बाद यानी खाने के बाद जो भारीपन लगता है बच्चों में वो नहीं रहेगा। और बच्चों और बड़ों के लिए भी ये सुरक्षित है क्योंकि इनका टैबलेट भी आता है और इंजेक्शन भी आता है और सिरप भी आता है। सिरप बच्चों में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद किस चीज़ से ध्यान रखना है, देखिए डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नींद ये चक्कर आ सकती है, याद रखिएगा। ये है कि नहीं कि यार मैंने दवा पी लिया यार मुझे नींद क्यों आ रही है, इसका साइड इफेक्ट दिखता है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो डॉक्टर की सलाह से ये मेडिसिन लेंगी। अगर बच्चों की पहुंच से इसको दूर इसलिए रखना है क्योंकि बच्चे जो है तुरंत अपने कोई भी चीज़ मुंह में डाल लेते हैं, तो इसलिए इससे दूर रखना है। अगर स्टोरेज की बात करें तो ये ठंडी और सूखी जगह पर आप रख सकते हैं। सीधे धूप से दूर रखना चाहिए, ढक्कन अच्छी तरह बंद रखना चाहिए और सही मात्रा सही समय डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसे लेना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक होता है ग्राविनेट सिरप। देखिए ग्राविनेट सिरप भी एक तरीके का एंटीएमेटिक सिरप है और ये भी जो है वही काम करता है जो फेरिनॉम करता है। तो आप समझ गए होंगे कैसे देना है, सेम कंडीशन है, डॉक्टर आपको बताएगा। तो मैं इन दवाइयों का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी हैं, तो ये सारे दवाइयों का नाम उनको मालूम होना चाहिए कैसे देना है और फार्मेसी वालों को ये बात पता होना चाहिए। तो वही चीज़ है, तो उनके पास कई अवेलेबल होते हैं ब्रांड और वो उस हिसाब से अपनी ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। एक होता है एंटीस्पोमोडिक होता है। ये क्या होता है, जैसे कि अगर आपके बच्चे में दर्द हो, ऐठन हो और मरोड़ हो तो इस कंडीशन में इस कैटेगरी की मेडिसिन दी जाती है। मान लीजिए कब इसको दिया जाए, जैसे पेट में मरोड़ हो और ऐठन, ठीक है, गैस हो और फुलाव हो और कुछ और जो है दस्त हो बच्चों में और पेट के अल्सर का स्पास्म में हो तो उस कंडीशन में दी जाए। बड़ों में भी दी जाती है, ठीक है, जो महामारी में दी जाती है, मतलब कि प्रेगनेंसी में दी जाती है, जो दर्द होती है वो बड़ों में भी दी जाती है। तो इस कंडीशन के जितने भी मेडिसिन आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में बच्चों में दी जाती है। कहाँ यूज़ करने, आंतों के मांसपेशियों का खिंचाव हो, पेट के दर्द और मरोड़ से राहत मिलता है अगर इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, और गैस फुलाव या ऐंठन में आराम मिल जाता है, और आईबीएस दस्त और माहवारी के दर्द में सहायक होता है। यानी कि अगर कोई बच्चा जो है कोई बड़ा जो है उसको प्रेगनेंसी मतलब क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी आती है, ठीक है, एमसी आती है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को दी जाती है, ठीक है, जिससे उनका दर्द ना हो। ओके। और डाइक्लोमाइन टैबलेट इसमें आता है तो इसमें भी ये भी दे सकते हैं, और बहुत सारे टैबलेट आते हैं, ठीक है। ये टैबलेट देख लीजिएगा और आप जो है जाके उस मेडिसिन को अच्छे से देख लीजिए, मेडिकल स्टोर पे रखा होगा। अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो देख सकते हैं, अगर नर्सिंग स्टाफ है तो आप देख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ऐसे हो तो बस आप इतना समझ जाइए कि आपके डॉक्टर के राय से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यही वही मेडिसिन है जिसका नाम है कोलीमैक्स, बच्चों में दी जाती है। पेट में मरोड़ हो, गैस फुलाव और पेट का दर्द हो और आईबीएस हो, मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, तो इस कंडीशन में दी जाती है। 1.5 ml दिन में 2 बार, 2.5 ml दिन में 2 बार, ठीक है। याद रखिएगा कौन से बच्चे 1.5 ईयर्स के, 6 से 12 महीने का 1.5 ml और 2.5 ml 1 से 5 ईयर्स के बच्चों का, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंटी हेलेमिनेटिक मेडिसिन क्या होती है, जैसे कि पेट में जो कीड़े वगैरह बच्चों को हो जाते हैं तो उनको क्या होता है, उनके पेट में दर्द होता है और उनको भूख भी कम लगती है, वो उल्टी और मिचली करते हैं, हर जगह वो थूकते रहते हैं, ठीक है, उनका वज़न भी कम होने लगता है और पेट भी उनका फूलने लगता है और गैस भी उनको बहुत ज़्यादा बनती है और उनके जो है टॉयलेट में उनके कीड़े निकलते हैं और उनको कमज़ोरी और चिड़चिड़ापन भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके का कीड़े होते हैं, ये देख लीजिए। एक का नाम है राउंड वार्म, एक का नाम है टेप वार्म और एक का नाम है पिन वार्म और एक का नाम है विप वार्म। तो इस तरीके का जो है उनको निकलते हैं बच्चों के पेट से और टॉयलेट के रास्ते। तो इसमें आप कैसे यूज़ करेंगे, देखिए आंतों के कीड़ों को ख़त्म करना है तो आपको ये एंटीएमेटिक मेडिसिन देना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या कर्म करता है आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी मेडिसिन है।
तो पहले यूज़ हम लोग बताएँ कि अगर उस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो क्या-क्या राहत मिलेगी। आपका पेट दर्द सही हो जाएगा, गैस की अपच सही हो जाएगी, भूख बढ़ जाएगी, वज़न बढ़ने में मदद करता है और बच्चों और बड़ों दोनों के लिए हेल्प करता है। ठीक है, आगे मैं इस मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस मेडिसिन का नाम है बेंडी। मैंने क्यों आगे किया? इसलिए क्योंकि बेंडी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसमें एक इंग्रीडिएंट होता है अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन। ठीक है? तो अल्बेंडाजोल जो है ये पेट के कीड़ों को मारता है बच्चे के लिए। बड़ों में टैबलेट के फॉर्म में रहता है, बेंडी करके होता है। तो देखिए, ये बेंडी सिरप है, अल्बेंडाजोल है, इसमें पैरासाइट इन्फेक्शन बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़े रहते हैं उनको ये खत्म करता है। ठीक है? आंतों के सभी प्रकार के कीड़ों को खत्म करता है, बच्चे के पेट में दर्द, भूख न लगना और कमजोरी को दूर करता है, पोषण का अवशोषण बेहतर बनाता है, स्वस्थ विकास और वजन बढ़ने में भी मदद करता है। देखिए, 6 से 12 महीने का बच्चा होता है उनको जो है 3 ml बीडी देना चाहिए दिन में 2 बार। 3 ml बीडी दिन में 2 बार। और जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनको 5 ml देना होता है बीडी, यानी कि दिन में 2 बार। याद रखिए, डॉक्टर की सलाह के बिना इसको यूज़ नहीं करना है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, बच्चे उनके हैं, उनको भी डॉक्टर से सलाह से यूज़ करनी है। और दवा लेने के बाद पौष्टिक भोजन ज़रूर लेनी चाहिए और व्यक्तिगत सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, वरना आगे भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। ये एक तरीके का पैरासाइट है। ठीक है? अब ये था पूरी, मतलब कि इस पूरी जितनी भी मेडिसिन है मैंने इनके बारे में बताया बहुत ही आसान अल्फाजों में। फिर भी अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ऐसे ही वीडियो को अगर आपको पाना है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर देंगे तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे एक आईडी है इसी नाम से, चैनल के नाम से, आप जाकर वहाँ पे फॉलो करिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।